नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों के समक्ष डॉक्टर नरेंद्र कोहली जी के प्रसिद्ध उपन्यास सरनम पर प्रकाश डाल रही हूँ। सरनम उपन्यास में कोहली जी ने श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले अमृत वचनों को बड़े ही सहज, सरल और सुबोध भाषा में अभिव्यक्त किया है। गीता का भाष्य बहुत लोगों द्वारा लिखा गया है, परंतु चूंकि वह दर्शन है, क्लिष्ट है, उसमें जटिलता है। साधारण से साधारण मनुष्य यह जानकर कि गीता के पठन पाठन से पापों का क्षय और पुण्य का लाभ होता है, इसका पठन पाठन करते हैं, परंतु उसे समझ नहीं पाते। इस उपन्यास में कोहली जी ने औपन्यासिक कथा के ब्याज से गीता को बहुत सरल ढंग से समझाने का प्रयत्न किया है। औपन्यासिक कथा के माध्यम से इसमें व्यक्त दर्शन लोगों को बहुत ही सरस भी लगता है। मैं तो यह कहूंगी कि डॉक्टर नरेंद्र कोहली जी की कालजयी कृति सरनम उपन्यास नहीं वरन एक ऐसा पारस पत्थर है जिसे जो भी पढ़ेगा वह गीता में वर्णित भगवान श्री कृष्ण के योग, दर्शन, चिंतन और सिद्धांत को बहुत ही आसानी से समझ जाएगा। इसमें पाठक को दर्शन की नीरसता जो है वो उबाती नहीं है, वरन इतनी दिलचस्पी बनी रहती है कि एक बार इस उपन्यास को पढ़ना शुरू करने पर छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। गांधारी और धृतराष्ट्र के संवाद के माध्यम से हास्य और व्यंग्य का पुट भी भरने का प्रयास कोहली जी ने किया है। उपन्यास का आरंभ ही बिल्कुल सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि से किया गया है। गांधारी धृतराष्ट्र से बहू की शिकायत करती हुई कहती है, दुर्योधन अब तो कुरुक्षेत्र चला गया है, पर यहाँ था भी तो भानुमति को कहाँ कुछ कहता था। बहू के आ जाने पर बेटा पराया हो जाता है, आप भी उसे कुछ नहीं कहते। वह जानती है कि उसे रोकने वाला कोई नहीं है, इसीलिए सिंगनी बनी घूमती है। आज इसका फैसला हो ही जाना चाहिए। वह इस प्रकार मेरी अवज्ञा नहीं कर सकती, सास हूँ, उसकी कोई दासी नहीं। इधर धृतराष्ट्र के मन में आता है कि पूछे कि क्या उसने अपनी सास की अवज्ञा नहीं की, किंतु इस प्रकार का हस्तक्षेप उनके लिए ही कोई समस्या न बन जाए, वे चुप रहते हैं। एक बार धृतराष्ट्र गांधारी से पूछते हैं, अरे वे दासियां तुमको सूचना देकर ही चली गई क्या, यहाँ नहीं आई? इस पर गांधारी तीखा व्यंग्य करती हुई कहती है, राजकीय शिष्टाचार में दासियां कक्ष के बाहर से ही सूचनाएं देती हैं और वहीं से आदेश लेती हैं, वे राजाओं की गोद में नहीं बैठती। धृतराष्ट्र इस बात को समझते हैं कि यह गांधारी नहीं, उसकी वृद्धावस्था का चिड़चिड़ापन है। आजकल उसके बोलने की शैली अशिष्ट हो चुकी थी, तनिक सा विरोध भी वह सहन नहीं कर सकती थी। कुछ कहो तो तत्काल उसका स्वर ऊंचा उठता था और जब लड़ने लगती तो यह भी भूल जाती थी कि आसपास कितनी दासियां हैं, कितने सेवक और चाकर हैं। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र को भी ऐसा धो डालती थी जैसे किसी अति साधारण कर्मचारी को फटकार रही हो। यहाँ गांधारी और धृतराष्ट्र का आपसी संवाद कोहली जी ने बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से अभिव्यक्त किया है। युवावस्था में जो पति पत्नी पल पल साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हैं, वृद्धावस्था में वही एक दूसरे से जितना हो सके दूर रहना चाहते हैं, बात बात में एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, लताड़ते हैं। अब मैं अर्जुन और इनके जो दर्शन समझाया गया है, अर्जुन और को समझाया है कृष्ण ने, उसके बारे में इस पे उपन्यास में जो वर्णित है उसकी चर्चा कर रही हूँ। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने ही स्वजनों को, गुरुओं को देखकर युद्ध से विमुख हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण उसे समझाते हुए कहते हैं, आत्मरक्षा और धर्म रक्षा के लिए युद्ध न लड़ने वाले नपुंसक होते हैं। वे कहते हैं, भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह करना होता तो मैं भी तुम्हारे ही साथ चलता, किंतु सोचो जिस राजसभा में पांडवों के सम्मुख पांचाली का चीरहरण हो सकता है, उस राजसभा में कौन सी कुलवधु घसीट कर नहीं लाई जा सकती। तुम चाहते हो कि दस्यु सिंहासन पर बैठे और धर्मराज का शव हस्तिनापुर के सिंह द्वार पे लटकाया जाए, और यह लटकाया जाने वाला शव जो होगा वो एकमात्र अंतिम शव नहीं होगा, वह क्रम बन जाएगा, साम्राज्य की नीति बन जाएगी। अर्जुन पूछता है, निश्चित रूप से हमारे लिए श्रेष्ठकर क्या है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे शिष्य के रूप में मुझसे मार्गदर्शन भी चाहते हो और अपने गुरु को यह शिक्षा भी दे रहे हो कि युद्ध कोई अच्छी बात नहीं है, हमें पापियों की भी हत्या नहीं करनी चाहिए। तुम युद्ध न करने की घोषणा कर यह संकेत कर रहे हो कि मेरा परामर्श या आदेश युद्ध के पक्ष में हुआ तो तुम उसे नहीं मानोगे।
श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध युद्ध करना ही धर्म है। दुर्योधन राज्य के लिए हत्याएं कर रहा है, तुम धर्म के लिए युद्ध करो। वे इसे समझाते हैं कि यह शरीर जिस आत्मा का चोला है, वह आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अज है, नित्य है, शाश्वत है। जैसे वस्त्र के फट जाने पर भी शरीर माने नष्ट हो जाता है, लेकिन और वैसे ही शरीर के निर्जीव होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती है और शरीर जरूर कपड़े की तरह नष्ट हो जाता है। अर्जुन कहता है कि मैं आपकी बात का विश्वास कैसे करूं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारे अंदर आत्मा का तुमको साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारे लिए मेरे वचन ही प्रमाण है। शास्त्र, गुरु और कोई आप्त वचन मने ही प्रमाण होता है। ये अहंकार मत पालो कि जिसका तुमको अनुभव नहीं वह सत्य है ही नहीं। शरीर जिन तत्वों से बना है वे ही उसके नाश के कारण बनते हैं। वे सब मिलते हैं तो शरीर का निर्माण होता है और वे जब पृथक होते हैं तो शरीर नष्ट हो जाता है। नाशवान है शरीर, उसको नष्ट करने वाले अनेक उपकरण हैं, किंतु शरीर को नष्ट करने वाला कोई भी उपकरण आत्मा को नष्ट कदापि नहीं कर सकता। वे कहते हैं, न शस्त्र आत्मा को काट सकता है, न अग्नि उसको जला सकती है और न पवन उसको निर्जलित कर सकता है, क्योंकि आत्मा को प्रकृति ने नहीं बनाया है और न ही वह भौतिक नियमों से संचालित और नियंत्रित कोई पदार्थ है। वस्तुतः वह प्रकृति की स्वामिनी है। इन सबको जानकर भी यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो अपने धर्म और कीर्ति का नाश कर पाप को प्राप्त होगे। लोग अनंत काल तक तुम्हारे निंदा करेंगे और स्वाभिमानी लोगों के लिए अपयश जो होता है वो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होता है। धृतराष्ट्र जानते हैं कि श्री कृष्ण विदुर को बहुत मानते हैं, अतः वे विदुर से आग्रह करते हैं कि तुम जाकर श्री कृष्ण को समझाओ कि अर्जुन की बात मान ले, युद्ध अच्छी बात नहीं। इस पर विदुर कहते हैं कि मैं भला श्री कृष्ण को यह युद्ध आवश्यक है या नहीं है इसकी सलाह कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि यह युद्ध आत्मरक्षा के लिए, दुष्ट दलन के लिए हो रहा है। इस पर धृतराष्ट्र कहते हैं, यहाँ दुष्ट कौन है? इस पर विदुर साफ कहते हैं कि हस्तिनापुर का शासन। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, इतनी निंदा हस्तिनापुर की करते हो, अगर इतना बुरा है तो तुम जीवित कैसे हो अब तक? इस पर विदुर स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, ईश्वरीय महिमा का गुणगान करते हैं और कहते हैं, है तो आश्चर्य ही, ईश्वर की कृपा से जीवित हूँ। यह शायद आपको और दुर्योधन को यह समझाने के लिए है कि संसार में जीवन आपके नियंत्रण में नहीं है। आपके आदेश से न किसी का जन्म होता है और न किसी की मृत्यु होती है। महारानी गांधारी ने जब अपने पुत्र का जन्म चाहा था तब वह नहीं हुआ, और जब उन्होंने गर्भपात कर उसे मार डालना चाहा उसकी मृत्यु भी नहीं हुई। अतः सारी प्रकृति ईश्वर के ही अधीन है। इसी प्रकार नचिकेता और उद्दालक के माध्यम से दान कैसा उचित है इस पर प्रकाश डाला गया है। लेकिन इस दान के संबंध की जो चर्चा है वो मैं आप लोगों के समक्ष अगले पार्ट 2 में करूंगी, क्योंकि एक साथ करने पे बहुत लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।